सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको पेन किलर्स के बारे में, दर्द की दवाइयों के बारे में, जिसको मेडिकली हम एनसेड्स भी बोलते हैं। एनसेड्स मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये स्टेरॉयड नहीं है, इसलिए नॉन स्टेरॉयडल बोलते हैं और ये इन्फ्लामेशन बॉडी में कम करते हैं, इसीलिए इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। आज मैं पेन किलर्स के बारे में 6 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो हर इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, बहुत ही आम प्रिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर भी काफी ये दवाइयां लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं पेन किलर्स के बारे में। जो आपने कुछ जरूर दवाइयों के नाम सुने होंगे, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सेन, इटोरिकॉक्सिब, एसिक्लोफेनेक या फिर दूसरी दवाएं मेफेनामिक एसिड। बहुत सारे पेन किलर्स हैं, एनसेड्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो क्या सच है इन दवाइयों के बारे में, आज हम जानेंगे। तो पहला फैक्ट जो मैं बताना चाहता हूं वो है गठिया की दवाइयों के बारे में। क्या पेन किलर गठिया का इलाज है? पेन किलर गठिया में कितना लेना चाहिए? गठिया बीमारियों में पेन किलर यूज किया जाता है जब अचानक से आपके एक या दो जॉइंट में गठिया बहुत बढ़ जाता है, तो वहां हम कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक देते हैं, लेकिन जितना कम लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जल्दी पेन को कम करते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। लेकिन गठिया का इलाज पेन किलर्स नहीं है, लगातार पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए। एक गठिया जिसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं, उसमें कभी कभी लगातार हम पेन किलर देते हैं, क्योंकि उसमें देखा गया है कि वो इन्फ्लामेशन भी कम करता है। बिना डॉक्टरी सलाह, बिना रूमेटोलॉजिस्ट के सलाह लिए पेन किलर लगातार नहीं लेना चाहिए गठिया में। गठिया को शॉर्ट टर्म में अचानक से बढ़ जाने पे आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन लगातार लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। दूसरा फैक्ट कि कौन सा पेन किलर सबसे सेफ है, ये सारे मरीज मुझसे पूछते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर पेन किलर, हर दर्द की दवाई कोई भी साइड इफेक्ट करा सकती है, चाहे वो एक डोज से भी करा सकती है, कभी कभी लगातार आप ले तब भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो पेन किलर का साइड इफेक्ट प्रोफाइल वेरिएबल होता है, हर इंसान पे अलग अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या 2 पेन किलर एक साथ लेना चाहिए? नहीं। अगर आप एक पेन किलर सुबह ले रहे हो, दूसरा पेन किलर दूसरे क्लास का ले रहे हो, तो 2 क्लास का पेन किलर एक साथ एक दिन में नहीं लेना चाहिए। तीसरा फोर्थ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं पेन किलर के। पेन किलर जो कि एंटी इंफ्लामेटरी है, तो इससे देखा गया है फीवर भी कम होता है, दर्द भी कम होता है, गठिया में सूजन भी कम होता है, और ये एंटी इंफ्लामेशन नेचर के कारण बॉडी में जो इंफ्लामेशन होती है, जॉइंट्स में जो इंफ्लामेशन होता है, उसको भी कम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। साइड इफेक्ट्स पेन किलर्स के क्या क्या होते हैं जानते हैं। पहला इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो हम देखते हैं अपने पेट पे देखते हैं, क्या होता है, पेट में घाव हो सकता है, गैस्ट्राइटिस, अल्सर हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, और बहुत सारा गैस बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हम किडनी पे देखते हैं। अगर आप लगातार पेन किलर ले रहे हैं तो अचानक से किडनी में फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है। तो ये किडनी फेल के लक्षण होते हैं। तीसरा लीवर पे इंपैक्ट पड़ता है, जो लीवर का एंजाइम्स है, एएसटी, एएलटी, एसजीओटी, एसजीपीटी, तो ये एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट हार्ट के पे दिक्कत पड़ता है। हार्ट के मरीज पेन किलर तो बिल्कुल ही ज्यादा ना ले, और हार्ट अटैक आना, हार्ट फेल हो जाना काफी कॉमन देखा जाता है अगर आप अननेसेसरी बिना कोई डॉक्टरी सलाह के लगातार पेन किलर्स ले तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि लंग्स पे, फेफड़े में अचानक से ब्रोंकोस्पाज्म होने लगता है, जो खासकर जो एलर्जी के पेशेंट हैं या दम्मा के मरीज के पेशेंट हैं, तो उनमें अचानक से सांस फूलना भी देखा जाता है लंग्स पे साइड इफेक्ट्स होने के कारण। कभी कभी ये पेन किलर अचानक से सीवियर एलर्जी कराती है, बहुत सारे बॉडी पे रैश करवा सकती है। तो ये कॉमन 5-6 साइड इफेक्ट्स हुए पेन किलर को जो आपको जानने चाहिए। बहुत बार होता है कि एक पेन किलर एक इंसान पे असर नहीं करता है, वही पेन किलर दूसरे इंसान पे असर करता है। तो इसीलिए हर पेन किलर का प्रभाव जो है हर इंसान के जेनेटिक मेकअप के कारण अलग अलग हो सकता है, तो जिसको हम फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि एक पेन किलर किसी पे असर कर रहा है तो वही पेन किलर हर इंसान पे असर करे।
आशा करता हूं ये पेन किलर्स के बारे में जो फैक्ट मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज और जो भी मेडिकल सच्चाई है इसके बारे में होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, मैं आपको इस चैनल पे बताते रहता हूं, जो कि मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।